मैकेनिकल फील्ड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग काफ़ी टॉप पे था, तो लोग उस टाइम सिर्फ मैकेनिकल लेते थे। फिर बीच में कंप्यूटर साइंस आया और अभी एआई आ रहा है। सपोज अभी इटली में स्कॉलरशिप नहीं होता, आप अभी के हिसाब से डिसीजन लेंगे, ओके? और एआई में आपको एडमिशन मिल रहा है, आपको इटली आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो अगर आप अंदर कर लोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, राइट, कि आपका अंदर आप फिट हो। तो सबसे ज़्यादा फर्क साइकोलॉजिकली पड़ता है। राइट। मतलब आप फिजिकल तो दिख जाओगे, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर मैं अच्छा दिख रहा हूँ बट अंदर मैं सोच रहा हूँ कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट। तो लाइक साइकोलॉजिकली काफ़ी, अगर आपको पता है कि आप अच्छे दिख रहे हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा बोलने का, लेके आप किसी से अच्छे से बोल सकते हो। कोई आप जो कोर्स लेकर पढ़ाई कर रहे हो तो किसके पास ज़्यादा, फॉर एग्जांपल अगर 10th में आपको अच्छा ग्रेड आ गया 10th, तो आप ले लेते हो मैथ साइंस ले लेते हो, बायोलॉजी ले लेते हो, मैथ ले लेते हो, वो नहीं करना है। इंटरेस्ट है तभी लेना है। बच्चे बहुत मैक्सिमम सोचते हैं यूएसए जाने के लिए, लेकिन यूएसए में जो बजट जिस तरह से हाई है, उस मतलब मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉलिंग एयर वंस अगेन। सो आज मेरे साथ है ऋतिक आनंद, जिनका था हमारा ऑलरेडी एक पॉडकास्ट ऑलरेडी हम रिकॉर्ड किए थे, जहाँ पे वो उनके आई थिंक तब आप सेकेंड ईयर में थे, फर्स्ट ईयर में थे। तो अभी इस पॉडकास्ट का हमारा ऑब्जेक्टिव वही है कि लोग अभी एआई के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, इंडियन स्टूडेंट स्पेसिफिकली, इंडियन, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो भी है, जो आप हिंदी समझ पा रहे होंगे, तो उनके लिए पॉडकास्ट बहुत मीनिंगफुल होगा। तो वही हमारा ऑब्जेक्टिव है, ओके? तो उसको हम एक एक करके ब्रेक डाउन करेंगे। तो मैं पहले ऋतिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, जिसको पता नहीं ऋतिक कौन है। ऋतिक बिहार से हैं, वो पाबिया में अभी थर्ड ईयर में है, बैचलर्स इन एआई। ऋतिक, आप मुझे बताइए कि जब फर्स्ट ईयर्स में जब आप आए थे, ओके, फर्स्ट ईयर में आपका जब आप थोड़ा से लेट में आए थे, आपको याद होगा, राइट? एक सेमेस्टर लेट आया था। एक सेमेस्टर लेट आया था, तो आपको बहुत हार्ड वर्क करने, मतलब उस टाइम पर किए होंगे टू मैच द क्रेडिट, मतलब जो टू मैच द क्रेडिट, राइट, मतलब 30 या 35 क्रेडिट जो चाहिए, राइट? तो उस टाइम पर उसके बाद आप सेकेंड ईयर में जो अब एकेडमिकली चैलेंजेस आपके पास क्या था, तो इसलिए जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में अभी हैं करेंटली या जो आने वाले हैं, तो उनके लिए क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो किए थे वो मिस्टेक नहीं था, क्योंकि हम लोग लेट आए थे। और एग्ज़ाम मिस नहीं करने का, अगर आपको प्रिपरेशन नहीं है फिर भी आप एग्ज़ाम जाके दो, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम वो सीरियस वेज में नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप फेल भी करते हो तो आप सेकंड अटेम्प्ट है आपके पास, तो आपको कोई इशू नहीं है। तो हम लोग क्योंकि इंडिया से आए थे, राइट, तो इंडिया में फेल बहुत बड़ा, इट्स ए बिग इशू, राइट? या तो हम लोग फर्स्ट अटैम्प्ट दिए ही नहीं थे। लाइक हम लोग दिसंबर में आए थे यहाँ पे और हम लोग एग्ज़ाम जनवरी में था, तो हम लोग जनवरी अटैम्प्ट दिए ही नहीं थे। ओके। तो हम लोगों पर काफ़ी प्रेशर आ गया था जून जुलाई में, तो वो नहीं करने का, मतलब एग्ज़ाम देना है। और फर्स्ट ईयर ईजी है, आई मीन ज़्यादा हार्ड नहीं लेना है। इटालियन एग्ज़ाम्स काफ़ी ईजी होते हैं इंडियंस के कंपेरिजन पे। ओके, तो सेकेंड ईयर में आपका जो सब्जेक्ट है वहाँ पे सब कुछ कंपलसरी है, वहाँ पे कुछ इलेक्टिव रहता है? ना, सेकेंड ईयर में सब कंपलसरी है। थर्ड ईयर में 4 ट्रैक्स है, 4 में से कोई एक चूज़ करना है आप। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप मेडिकल हेल्थ केयर में जाना चाहते हो तो आप वो चूज़ कर सकते हो, फिजिक्स फील्ड में जाना चाहते हो वो चूज़ कर सकते हो, आईटी फील्ड में चूज़ कर सकते हो। और एक क्या है, ये तो हो गया तीन। और एक काइंड ऑफ एआई एंड सोसाइटी है, लाइक सोसाइटी में एआई का क्या रोल है, वैसा वैसा कुछ। ओके, तो जैसे आप लोग है फाउंडिंग बैच हो, राइट? या फाउंडिंग बैच है। आपका जो कम्युनिटी है स्पेसिफिकली, जैसे मैं तो नवाज से पहले पॉडकास्ट किया था, वहाँ पे उनका बैच में वो की इंडियन था या समथिंग, कुछ दो या इंडियन समथिंग थे। लेकिन आपके बैच में थोड़ा 4-5 आप और हमारा स्टूडेंट ही है, सब कोई राइट कॉलिंग का स्टूडेंट है, तो ये आपके लिए एक एडवांटेज है, मैं ऐसे बोलूँगा। काइंड ऑफ पहले से आप मिले थे थोड़ा बहुत, काइंड ऑफ, हाँ, क्योंकि लाइक हम लोग अकेले नहीं पढ़े, राइट? तो वो काफ़ी एडवांटेज है अगर फॉरेन आ रहे हो इंडिया से, तो जो आपका जो पहला सेमेस्टर जो स्ट्रगल था, वो स्ट्रगल आपको करना नहीं पड़ा। हाँ, स्ट्रगल जो सांझारा से शरीफ वेज वाला स्ट्रगल, वो फॉर एग्जांपल घर का याद आना, वो फील नहीं हुआ। राइट। और अभी आप अभी कौन सा ट्रैक चूज किए हैं आपका थर्ड ईयर में? मैं बेसिकली आईटी फील्ड, आईटी सेक्टर वाला चूज़ किया हूँ। अच्छा, जिसमें क्योंकि इसमें फ्यूचर है, आई एंड इंटरेस्ट काफ़ी है ज़्यादा इसमें, क्योंकि इसमें काफ़ी आप फील्ड में जा सकते हो। फॉर एग्जांपल फाइनेंस फील्ड में भी जा सकते हो, मार्केटिंग फील्ड में भी जा सकते हो, और आप डेटा साइंस फील्ड में भी जा सकते हो। तो लाइक काफ़ी ज़्यादा डोर्स ओपन है आपके लिए। तो इसका मतलब ये थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर से उस आपको शुरू हो जाता है? थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाता है। और आपका थीसिस कब सेकंड सेमेस्टर में आता है? थीसिस वो आप पे डिपेंड करता है कि आप प्रोफेसर से बात करो, आप अपने इंटरेस्ट के टॉपिक पे चूज़ करो। फॉर एग्जांपल मैं अभी फिजिक्स में चूज़ किया हूँ, तो वीपीटी है मेरा, वायरलेस पावर ट्रांसफ़र को कैसे, आई मीन उसका पोटेंशियल कैसे इंक्रीज़ किया जाए, तो उस पर है मेरा थीसिस। अभी वो भी स्टार्ट है। तो
ओके, तो इसमें एक तरह का एक ओवरव्यू आपको मिल रहा होगा। सपोज आप अभी एआई के एप्लीकेंट कर रहे हैं, तो आप एक एआई का सिलेबस जाके चेक कीजिए, यूनिवर्सिटी वेबसाइट में है। तो फिर आप उसी के मीन वाइल आप ऋतिक का पॉडकास्ट देखेंगे, तो आपको एक ओवरऑल आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। ओके, या अभी जो क्रिटिकल पार्ट है, मैं आपको एक क्वेश्चन बता, सोच के बताइएगा। ओके सपोज अभी इटली में स्कॉलरशिप नहीं होता, आप अभी के हिसाब से डिसीजन लेंगे। ओके, और एआई में आपको एडमिशन मिल रहा है, आपको इटली आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? एआई में एडमिशन मिल रहा है तो हाँ आना चाहिए, क्योंकि अगर आपका स्कॉलरशिप नहीं भी होता है फिर भी आप यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट सबमिट करके आपका फ़ी वेव हो सकता है। अगर आप फ़ी वेव हो सकता है तो आप यहाँ रह सकते हो। आई मीन इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, स्पेशली पविया, तो आप कितना रह लगता है? सकते हो। लाइक 300, अगर आप शेयरिंग रूम में रहोगे तो 300 हो जाएगा। और अगर आप इटालियन सीख लोगे तो फिर आपको शायद से पार्ट टाइम भी मिल जाए। ओके 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 ओके, मतलब खाना पीना रहना उतना कुछ बड़ा इशू नहीं होगा। क्योंकि कोर्स काफ़ी अच्छा है तो ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए। लाइक कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है, अगर आपको मिल रहा है एआई तो फॉर श्योर आपको आना चाहिए। तो अभी जैसे कि वो और कुछ डिपेंड करता है आपका इकोनॉमिकली कंडीशन कैसा है। फॉर एग्जांपल क्योंकि यहाँ पे फ़ी वेव हो रहा है तो मतलब आपको रहने का ही खर्च आ रहा है, तो आप कर सकते हो। ओके। एंड और बहुत सारा स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है कि ट्वेल्थ में कितना मैं स्कोर लाऊं तो मेरा एडमिशन आ जाएगा, ऐसा कुछ आपका आइडिया है? 46 मिनिमम, 46-45 के ओवर तो लाना ही होगा। मुझे अगर तो लग रहा है 50 भी लाना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, अभी तो क्योंकि बस इसमें अब इंटरव्यू कर दिया है तो। अच्छा और मुझे ऐसा फील होता है कि लाइक सैट के थ्रू ज़्यादा इजी है एडमिशन। अच्छा, टोल के अलावा। हाँ हाँ, टॉल के अलावा एसएटी थोड़ा इजी है। ओके अगर एसएटी में आपको 1500 आता है तो शायद से इजी है एडमिशन। This podcast was recorded in March 2025 when the official call for applications had not been published. As per the updated call released in April 2025, the University of Pavia now only accepts the SAT for admission. TOLC is no longer accepted this year. ओके, प्रीवियस ईयर एडमिशन, प्रीवियस ईयर बैच में कोई इंडियन थे? इस सीज़न में नहीं पता मुझे, शायद से एक लड़का है, वो उसको मैं ग्रुप में बात नहीं हुआ मेरा, बट जानता हूँ शायद से 1 या 2 जन है। हाँ, क्योंकि अभी इंडियन बहुत कम उसमें एडमिशन मिल रहा है, हाँ। कंपटीशन टफ हो गया। काफ़ी कंपटीशन टफ है। ओके ओके। और मतलब ये तो आपको क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा कि कंपटीशन कितना है, तो आप एआई मतलब ट्राई कर रही है तो अच्छा बात है, और मिल जा रहा है तो अब उस मौका को खोना नहीं चाहिए। नहीं खोना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और यहाँ पे आपका जो 3 यूनिवर्सिटी का जो प्रोग्राम है, पाविया, बिकोका एंड मिलान, कहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? कौन से कैंपस में पढ़ाई के साथ, मतलब वाइब के आई वाइज? मीन डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट पविया का इटली का नंबर 1 है, मतलब काफ़ी प्यारा है। Okay. और बिकोका रिसर्च फील्ड में काफ़ी अच्छा है। अगर आपको रिसर्च में आगे जाना है तो बिकोका काफ़ी अच्छा है। और यूनिमी काफ़ी पुराना है और काफ़ी अच्छा मतलब यूनिमी ओवरऑल मतलब सबका बेस्ट, यूनिमी बेस्ट है सबसे। अच्छा और अच्छा। बट कैंपस वाइज अगर आपको कैंपस लाइफ जीना है तो बिकोका। ओके ओके, बट और कैंपस आपको थोड़ी। अगर आपका ड्रीम है कि आपको काफ़ी एनसीटी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो पविया, क्योंकि पविया एक शहर भी काफ़ी प्यारा है और नहीं, काफ़ी मतलब यूनिवर्सिटी काफ़ी पुराना एजुकेशन है। वो वाइज बोलेंगे तो यूनिमी, सेम लेवल, हाँ यूनिमी बेस्ट है एजुकेशन मतलब आपका लेवल में। तीनों जो हाँ, वो यूनिवर्सिटी का डिपेंड कोर्स है। करता है कि आपको फॉर एग्जांपल रिसर्च में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है तो बेस्ट बिकोका है। और आपको अगर आई मीन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में आपको अगर कुछ फ्यूचर है, फॉर एग्जांपल मैथ्स वगैरह, तो पविया अच्छा है। और बाकी यूनिमी तीनों में अच्छा है। और बेसिकली 3 यूनिवर्सिटी है तो मतलब तीनों आपका ही है, तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आई मीन आप हाँ, क्योंकि कि तीनों में। कौन अच्छा है कौन ख़राब है, हाँ क्योंकि हाँ, आपका तीनों है तो आप किधर से भी एडवांटेज ले सकते हो। राइट, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। हाँ, ये आप पे डिपेंड करता है। और रिमेनिंग जैसे स्टडी अब्रोड इज नॉट अबाउट ओनली एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन अब तो यूट्यूब से अच्छा एजुकेशन तो और कहीं पे नहीं है, मुझे जो लगता है। राइट, यूट्यूब में आप यहाँ पे बैठते बैठते हार्वर्ड का लेक्चर भी ले सकते हो, स्टैनफोर्ड का भी ले सकते हैं। राइट, स्टडी अब्रोड थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इट्स ए काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। राइट, क्योंकि यहाँ पे मतलब आपको सब कुछ के साथ साथ आपको डेवलप हो रहा है, पर्सनल फाइनेंस, स्किल्स एंड फैशन, जैसे कैरेक्टर बिल्डअप। तो तो अभी देखें उनका फैशन सेंस कितना चेंज हुआ है, थोड़ा ये भी एक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है, तो आप उसके बारे में थोड़ा शेयर करेंगे, आपके पर्सनालिटी, आपका बॉडी द लैंग्वेज? मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और टाइम इट चेंजेस। ओके ओके। टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है और टाइम के हिसाब से चेंज होना चाहिए, और ये कोई ख़राब चीज़ है नहीं। राइट राइट राइट, लाइक इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और मैं मिलान में रह रहा हूँ तो ऑफ कोर्स इट्स अ फैशन कैपिटल। अच्छा, तो So, आप लास्ट टाइम इंडिया कब गए थे? लास्ट टाइम लास्ट सितंबर। सितंबर 2024। हाँ से यस। तो जब इंडिया गए थे तो आपका आपका आपके दोस्त लोग से मिले होंगे? हाँ, तो वो लोग बोल रहे थे काफ़ी चेंज आया है। आई मीन थॉट प्रोसेस में या ओनली ड्रेसिंग में? दोनों में। थोड़ा उसको कंपेयर करेंगे, मतलब क्या क्या थॉट प्रोसेस, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद अपने फ्रेंड से मिल रहा था, थॉट प्रोसेस तो उतना डिस्कस नहीं हुआ, बट स्टिल ड्रेसिंग सेंस या फिर आई मीन स्किन वगैरह में तो वो बोल रहे थे कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। आई मीन
वो मुझसे वो पूछ रहे थे क्या क्या करना होता है, क्योंकि मतलब आई मीन मेरे थ्रू मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में काफ़ी वो हुआ है कि आई मीन मुझे भी करना चाहिए फैशन। अच्छा, मतलब वो मतलब खुद से मतलब इंस्पायर इंस्पायर्ड हुए, हाँ हाँ, काइंड मतलब ऑफ, कि हाँ हाँ मुझे भी करना, मैं भी इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि हाँ क्या होता है ये जो बोलना और करने में डिफरेंस है। आप देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे हो राइट। इसको मैं सोच रहा हूँ, 2 साल हो गया सोच रहा हूँ कि थोड़ा अच्छा। ऐसे करूँ। तो वो अगर आप अंदर कर लोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, राइट, कि राइट, आपका अंदर आप फिट हो। या तो सबसे ज़्यादा फ़र्क साइकोलॉजिकली पड़ता है। राइट राइट मतलब राइट। आप फिजिकल तो दिख जाओगे, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर मैं अच्छा दिख रहा हूँ बट अंदर मैं सोच रहा हूँ कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, हाँ हाँ तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। राइट राइट तो राइट। लाइक साइकोलॉजिकली काफ़ी, अगर आपको पता है कि आप अच्छे दिख रहे हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा बोलने का, लाइक आप किसी से अच्छे से बोल सकते हो। तो अपीयरेंस डज मैटर अ लॉट, स्पेशली इन इटली। यस यस यस, डेफिनेटली। अभी मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा ओके। कि आपके दोस्त लोग अभी इंडियन यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ाई कर रहे होंगे, मतलब कोई आईटी हो क्या बीटेक हो? हाँ मतलब आई मीन क्योंकि मतलब मैं ड्रॉप लिया था, राइट, तो मेरे से पहले थे, तो वो उनको बेसिकली मेरे एक फ्रेंड को जॉब लग चुका है, ओके तो वो किसी स्टार्टअप कंपनी में जॉब कर रहा है, तो वो भी ट्रिपल आईटी से था, तो उसका भी फ्यूचर अच्छा ही है। ओके। तो जो उनका एजुकेशन और यहाँ का एजुकेशन, आप तो खुद तो, क्योंकि आपके हाँ, दोस्त मैं आप आई कंपेयर मीन करेंगे मैं तो। बात कर रहा था कुछ दिन पहले, तो मैं वो अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहा था कि मेरे लिए मुझे थीसिस करना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो काफ़ी लाइटली लिया उस चीज़ को, लाइक बोला कि थीसिस तो क्या है, आई मीन प्रोफेसर से जाके किसी से छाप लो, आई मीन कॉपी कर लो और थीसिस सबमिट कर दो। तो मैं उसको समझाया कि नहीं भाई, यहाँ पे थीसिस थोड़ा अलग होता है, यहाँ पे प्रोफेसर के साथ एटलीस्ट 3 मंथ तुमको टच में रहना होगा, क्योंकि थीसिस इज अ बिग थिंग ओवर। या सो वहाँ पे आप बहुत वो कुछ ये आप। डिफरेंस है, रिसर्च में काफ़ी डिफरेंस मुझे फील हुआ यहाँ और इंडिया में। ओके ओके। तो एंड डिफरेंट हम देखेंगे मॉड्यूल वाइज और क्लासेस का जो मतलब नॉलेज, सपोज अभी हाँ कोई आप जो कोर्स लेकर पढ़ाई कर रहे हो, और अभी कोई इंडिया में पढ़ाई कर रहे हो, कोई आईआईटी में पढ़ाई कर रहे हो, ओके, हाँ तो उसके साथ आप दोनों को बैठाएंगे, हाँ मतलब कंपटीशन के दौर पे, हाँ तो किसके पास ज़्यादा मतलब कंटेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक जो कोई बाहर से कर लिया कोर्सेरा से या कुछ कोर्स वो बढ़ रहे ओके, हैं। आप एकेडमिक वाइज जा हाँ, रहे हो तो। एकेडमिक वाइज, मतलब आप अभी 3rd ईयर में हैं, 2nd ईयर को आपका जो कोर्स था हाँ इंडिया में, वो कोर्स के बारे में कंपेयर करके थोड़ा बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या जैसे, हाँ, तो ओके। थोड़ा टफ है, हाँ थोड़ा क्योंकि सोच के। मुझे इंडिया के एजुकेशन के बारे में पता नहीं है एक्चुअली, बट ओके। इतना जानता हूँ कि इंडिया में सी पढ़ाया जाता है, जिसका आई थिंक कोई यूज़ नहीं है आजकल की दुनिया में, क्योंकि आजकल मतलब जो बोले C++ जो हाँ बोलते हैं। C++ तो काफ़ी अच्छा है, बट सी यूजुअली इंडिया में सी पढ़ाया जा रहा है। ओके ओके तो वो मुझे लग रहा है पाइथन से थोड़ा नीचे है, क्योंकि पाइथन आजकल काफ़ी वाइडली यूज होता है, ओके तो वो ज़्यादा अच्छा है। ओके आई ओके। मीन और फिर इंडिया में एक और फ्रेंड्स मेरा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक फ्रेंड पढ़ रहा है, वहाँ पे आपको 4 लैंग्वेज सिखा रहा है। तो मैं ऐसा फील करता हूँ कि एक लैंग्वेज अच्छे से जानना इज़ बेटर देन 4 लैंग्वेज आधा आधा जानना। 4 लैंग्वेज मतलब? फॉर एग्जांपल C++, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट। अच्छा 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 इट्स बेटर टू लर्न 1 लैंग्वेज और 2 लैंग्वेज हाँ। completely rather than like learning 4 लैंग्वेज बाय पार्ट। सो ओके ओके ओके, आपको थोड़ा डीप में, एक भी करो डीप में एक जाओ। में डीप करो, लाइक वी आर इन AI फील्ड, सो पाइथन तो मस्ट है, तो पाइथन से काफ़ी इजी होता है, तो हम लोग पाइथन ही कर रहे हैं अभी। तो अभी आपका फ्यूचर प्लान क्या है? थोड़ा उसको बोलना नहीं चाहिए, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ। सपोज आपका फ्यूचर प्लान अभी क्या है, मतलब क्या करना है, मास्टर्स करना है? मुझे मास्टर्स ही करना है, AI में ही करना है, बट मैं शायद एआई से का कौन से डोमेन में करना है? AI के फाइनेंस रिलेटेड या फिर प्रॉपर नॉर्मल AI है, मास्टर्स से नहीं आई। फॉर एग्जांपल अगर मेरा भी इंटरेस्ट थोड़ा फिजिक्स में आ रहा है, इन केस अगर फिजिक्स रिलेटेड फील्ड में अगर मिल गया, तो लाइक आई एम नॉट अभी श्योर हूँ मैं कि आई मीन मैं जॉब करूँगा या फिर PhD। अभी मैं आई मीन एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ, क्योंकि थीसिस मुझे थोड़ा मतलब शुरुआत में हार्ड लग रहा था, बट अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो ओके इन केस अगर मेरा अगर लग गया मन, तो मैं प्रोबेबली फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में जा सकता हूँ, क्योंकि फिजिक्स में भी काफ़ी स्कोप है AI के थ्रू। अच्छा, एआई में आने के लिए लोग, तो बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, एआई का हाई पे इसलिए बोल लेते हैं कि एआई में आने के लिए कौन से सब्जेक्ट में आपका जैसे सपोज कोई 12th स्टूडेंट अभी डिसीजन ले रहा है, इट्स काइंड ऑफ ए करियर काउंसलिंग, मैं पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा। ओके, कि लोग बोल रहा था ठीक है डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, नहीं तो एआई में चला जा, लोग यही नॉर्मली बोलते हैं। हाँ लेकिन लोगों को उनका देखना है कि उनका कौन सा, क्योंकि 12th तो हमें पता चलता है कि हमारा कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रांग है, होल्ड है, राइट, इधर मैथमेटिक्स में है या फिजिक्स में है या केमिस्ट्री में है या बायो में है, हमें उसके अकॉर्डिंग फील्ड, और कोई फील्ड अच्छा है। हाँ ऐसा नहीं है कि एआई का बूम चल रहा है, सारे लोग एआई में घुस जाएंगे तो हाँ, वो तो क्रैश ही कर जाएगा। बेसिकली इंडिया में ये बहुत पहले से हो रहा है कि एक टाइम पे इंडिया में मैकेनिकल फील्ड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग काफ़ी टॉप पे था, तो लोग उस टाइम सिर्फ मैकेनिकल लेते थे। हाँ। फिर बीच में कंप्यूटर साइंस आया, हाँ। और अभी AI आ रहा है। तो मेरे हिसाब से स्टिक टू बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको AI में घुसना है तो आपको मैथ्स अच्छा होना चाहिए। मैथ्स ऐसा नहीं कि आपको
मार्क्स आ रहा है तभी, क्योंकि मार्क्स मतलब, लाइक वी आर problem स्टूडेंट तो solving। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए बेसिकली। मैथ्स मतलब अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए मैथमेटिक्स का। ऐसा नहीं कि आप मार्क्स ला रहे हो, मतलब मार्क्स तो लाइक वी आर स्टूडेंट तो वी नो कि एक मार्क्स कैसे भी तरह से लाया जा नहीं सकता नहीं, है। मैं बोल रहा हूँ नॉट मार्क्स तो चीटिंग मार्क्स, मतलब सपोज आपको हाँ, कोई। चीटिंग, एग्जैक्टली। तो आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, आपको या। पसंद होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो मैथ्स, अगर आप 12th के स्टूडेंट तो ऑफ कोर्स मैथ्स सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिजिक्स। साथ में फिजिक्स। फिजिक्स उतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको कि मैथ्स में, क्योंकि एआई जो फील्ड में है उसमें मैथ्स काफ़ी यूज़ है, तो ओके। मैथ्स सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैथ्स, और फिर सपोज आपका अगर कंप्यूटर साइंस अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट है तो ऑफ कोर्स एआई। मतलब ऐसे एग्जांपल है, मैं बताऊंगा कि सपोज एग्जांपल किसका बायो केमिस्ट्री फिजिक्स में उतना अच्छा नहीं है, मैथमेटिक्स में अच्छा है, और साइड में उसका तो आईटी वगैरह कुछ ऑप्शनल वो लिया है हाँ, 12th में, तो उसको उसके लिए एआई बेस्ट चॉइस होगा। परफेक्ट है एआई। हाँ, ओके, लेकिन किसी का मैथमेटिक्स वीक है तो उसको एआई में आना उसके लिए स्ट्रगल हो जाएगी। मैं नहीं बोलूँगा वीक या स्ट्रॉन्ग, इंटरेस्ट में। अगर आप वीक भी हो, आपका इंटरेस्ट है, तो आप ग्रेजुअली इंप्रूव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज़ में वीक हूँ बट मुझे वो करना है, मुझे पसंद आ रहा है, तो मैं अगर 6 महीना 1 साल प्रैक्टिस करूँगा तो अपने लेकिन आप आ आपके जाएगा। पास तो 2 साल था प्रैक्टिस नहीं की। मैं 12th स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव बोल रहा हूँ। वो सर, अब मैं अपना व्यू बताता हूँ, हाँ पॉइंट ऑफ बताइए। व्यू, क्योंकि जब 10th तक आप फैमिली रिस्ट्रिक्शन में रहते हो इंडिया में, ठीक, ओके तो आप मोस्टली इंडियन स्टूडेंट 11 में बाहर जाते हैं कहीं, राइट। ओके तो आपको फर्स्ट टाइम फ्रीडम मिलता है, ओके। तो वो फ्रीडम में बहुत बहक भी जाते हैं, राइट, क्योंकि आपको घर से पैसा आ रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, बस पढ़ाई करना है, बट पढ़ाई को नहीं कर रहा है आजकल। तो वो बहकना होता है कि आप पढ़े नहीं हो। जब आप पढ़े ही नहीं हो तो आपके पास नॉलेज नहीं है, तो फिर आप तो स्कोर ही नहीं कर पाओगे। तो वो बेस फर्स्ट इंटरेस्ट, अगर आपके पास इंटरेस्ट है, हो सकता है कि आपका 2 बार मार्क्स नहीं आए, 30 बार मार्क्स नहीं आए, चौथी बार तो आएगा। फॉर एग्जांपल परफेक्ट, मेरा एक फ्रेंड है, बहुत बड़ा एग्जांपल है, वो बहुत मेहनत करता था लेकिन उसको मार्क्स नहीं आता था, कभी अच्छा मार्क्स नहीं आता था। अच्छा मार्क्स आता था, अच्छा मार्क्स नहीं आता था। वो अभी एडवांस पे क्लियर कर चुका है, समझ रहे हो आप, क्योंकि वो 11 से कोशिश कर रहा था, उसको मार्क्स नहीं आ रहा था, लेकिन जब मेन एग्जाम आया तो उसने फोड़ दिया। तो बेसिकली मतलब आप इंटरेस्ट बोल रहे हो मैटर कि करता है। मतलब सपोज कोई 11th 12th किसका मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है, अच्छा, उसको फिर भी ये में एडमिशन मिल गया है, तो यहाँ पे आकर के भी अच्छा सिलेबस को हाँ, मतलब क्लियर कवर करके कर सकता है, कर सकता है। अगर आप इंटरेस्ट है तब। अगर आप मैथ्स से डरते ही हो, मतलब मैथ्स आपको पसंद ही नहीं है, तब तो फ़ायदा ही नहीं है कि आपको फ्यूचर देखना ही नहीं है, फिर तो आपका फिर फ्यूचर ही नहीं है फिर, क्योंकि आपको यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम होने वाला है। हाँ, पसंद ना पसंद आपको 12th पता चल जाएगा, पर हाँ, जब टाइम ही नहीं दिए। एग्जैक्टली। हाँ 10th तक आपको मैंडेटरी है सब कुछ, हाँ बेसिकली 9-10th में पता चल जाता है कि पसंद है कि नहीं है। हाँ। लेकिन 11-12th में आपको रियलिटी फेस होता है, क्योंकि थोड़ा टफ हो जाता है। यस यस यस। तो बहुत ऐसे ही बताओ। होते हैं ना, फॉर एग्जांपल 10th में आपको अच्छा ग्रेड आ गया, 10th तो आप ले लेते हो, मैथ साइंस ले लेते हो, बायोलॉजी ले लेते हो, मैथ्स ले लेते हो, वो नहीं करना है। इंटरेस्ट है तभी लेना है, नहीं तो फिर क्योंकि मार्क्स लाना तो आप मार्क्स ला सकते हो, मैं आई मीन सिलेबस ही कितना होता है, तो आप रट के भी मार्क्स ला सकते हो। लेकिन उस कैरियर में आप एक्सेल नहीं कर सकते हो। क्या हाँ, एग्जैक्टली हाँ। तो आपको कभी ना कभी तो फेस होगा प्रॉब्लम कि अरे मैथ्स तो काफ़ी टफ लग रहा है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा, चल आप बैचलर्स भी पास करके रट के, मास्टर्स आप रट के पास नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि आपके पास नॉलेज होना चाहिए उस चीज़ का, तभी आप एग्जाम दे सकते हो। सपोज कोई पेरेंट्स भी, हमारा कुछ व्यूअर्स पेरेंट्स भी हैं, तो उनके लिए जो पेरेंट्स के मन में एक भी शायद कभी कहीं ना कहीं रहता है कि बच्चे विदेश जाके बिगड़ ना जाए, तो इसका आप क्या आंसर करेंगे? सपोज आपके पापा भी देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप संस्कार डिपेंड करता है, अगर आप अच्छा, मतलब अपब्रिंगिंग अच्छा है तो बिगड़ेगा तो नहीं। मुझे तो ऐसा फील होता है कि यहाँ आने के बाद लोग और रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। ओके हो सकता है शुरुआत से 1 साल में नया नया कुछ देखने को मिल रहा है, थोड़ा चेंजेस आए, बट जब रियलिटी फेस होता है, क्योंकि अब बड़े हो रहे, राइट, बड़े होने के बाद बचपना थोड़ा कम हो जाता है। को घर में बोलता था कि बच्चा थोड़ा ऐसे कुछ थोड़ा स्टोरी बताएंगे। हाँ, स्टोरी तो लाइक यहाँ का तो मतलब, स्टोरी नहीं बताऊँ, reality। क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहाँ के लिए उतने वो नहीं थे, बट जब पहली बार जब 11th में कोटा गया था, हाँ हाँ तो उस टाइम काफ़ी वो थे कि आई मीन पढ़ाई पे सिर्फ ध्यान दे, इधर उधर मत करो, क्योंकि कोटा का पता है सबको कि वहाँ पे या तो बच्चे पढ़ते हैं या तो बिगड़ते हैं। तो अच्छा काफ़ी कंसर्न थे वहाँ पे कि आई मीन पढ़ाई पे सिर्फ ध्यान देना, इधर उधर मत करना कुछ। तो यहाँ आने के बाद तो थोड़ा पापा को भी पता चल गया, पापा मेरे को कि नहीं करूँगा मैं वो सब हरकतें, तो फिर मतलब उनका बिलीव बिलीव था। हाँ, तो अगर आपको अपने बच्चे पे बिलीव है तो फिर हाँ। ओके, तो अभी हम थोड़ा फन फैक्ट में आते हैं। अभी बहुत ज़्यादा इंटरव्यू थोड़ा रॉ हो गया और थोड़ा सा बोलूँगा कि मोस्ट, क्योंकि मेरा वही ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि ऋतिक से मैं वही स्टार्ट करना चाह रहा था, जो क्योंकि मुझे कभी ना कभी लगता है ना, स्टूडेंट आप भी उसको बोलेंगे, जैसे आपका भी काउंसलिंग मैंने किया है, आपका भी एप्लीकेशन मैंने किया है, राइट, आपका 3 साल का जर्नी भी मैंने देखा है, राइट, तो आई कैन रिलेट। जैसे आप लोग जब करते हैं सर यहाँ पे चले जाए, वहाँ पे चले जाए, डाटा एनालिसिस कर लेते हैं, कि एआई कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम तो स्टूडेंट्स काफ़ी वो रहते हैं, आई मीन डेस्परेट रहते हैं, हाँ, कि मतलब किसी फील्ड में कि चले जाएं। फॉरेन में जा कैसे भी
कुछ भी हो जाए, हाँ। बट वो कोर्स को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। हाँ, तो आप मतलब मेरा सजेशन है, अगर आपको आना ही है, फ़ौरन आना है, तो मतलब एक टाइम एक साल आपको इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको उस कोर्स में जाना है, आपका एडमिशन नहीं हो रहा, तो आप इधर कोई भी कोर्स में एडमिशन ले लो, आ जाओ, फिर यहाँ पर आपका एक साल वेस्ट होगा उसमें, तो आप अगले जो नेक्स्ट ईयर होगा उसमें आप एज ए यूरोपियन कोटा आप एडमिशन ले सकते हो, आपको जो पसंद है वो करने का। लेकिन वहाँ पे स्कॉलरशिप छूट जाएगा। स्कॉलरशिप शायद से, आई डोंट नो। हाँ छूट जाएगा, क्योंकि छोटे उसके पीछे भी रीजन है। सपोज अभी आप सपोज एग्जांपल डिपेंड करता है कौन से रीजन। सपोज एग्जांपल ये एक बहुत अच्छा आइडिया, क्योंकि यहाँ पे सपोज एआई के लिए स्पेसिफिकली बोलूँगा, एआई के लिए नॉन यू के लिए 50 समथिंग कुछ सीट्स है, लेकिन यू के लिए 150 समथिंग कुछ सीट है, राइट। तो आप नॉन यू जब यहाँ पे आ जाते हो, आप आज नॉन यू रिसाइड इन इटली हो जाते हो, तो आप यू कोटे में आ जाते हो। हाँ यार, तो इसलिए, लेकिन यहाँ पे कि सपोज आप अभी दूसरे कोई कैसीनो वगैरह में एडमिशन ले लिए, फिर उसके बाद आप एआई के लिए ट्राई कर रहे हो। जब आप एआई पे एनरोल करोगे तो आपको फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से आपको भी वही टोल सेट देना पड़ेगा। कंपटीशन लेवल थोड़ा लेस होगा, ओके, क्योंकि आपको यू कोटा के थ्रू, लेकिन आपको तो एंट्रेंस वही रहेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि entrance एंट्रेंस रहेगा। आपका स्किप हो जाएगा। बट एंट्रेंस, हाँ, आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। हाँ, फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, उससे कुछ करना पड़ेगा। डिपेंड करता है आपका मार्क्स कितना है। हाँ, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन लेवल थोड़ा लेस हो जाएगा। ये क्या अच्छा आइडिया है। उसमें नहीं, आपको अगर पढ़ना है तो स्कॉलरशिप के लिए आई डोंट हैव एनी क्लू। सो हाँ, और थोड़ा यहाँ पे और एक अपॉर्चुनिटी स्पेसिफिकली यूरोप में, अभी बच्चे जो यूएसए, जब जो बच्चे बहुत मैक्सिमम सोचते हैं यूएसए जाने के लिए, लेकिन यूएसए में जो बजट जिस तरह से हाई है, उस मतलब मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है। सपोज आपको स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रहा, आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 20 लाख के अंदर होगा। 20 लाख मतलब 3 साल का बोल रहा हूँ, रहने खाना सपोज 6 लाख हर साल पकड़ के चलो। हाँ, रहना खाना, मतलब उसके बीच में ट्रैवलिंग थोड़ा बहुत, मतलब आई थिंक गुड लाइफ, इट्स नॉट अबाउट। अगर आप वैसे आओगे तो आप फर्स्ट ईयर थोड़ा महंगा पड़ेगा। अभी हम लोग को पता है कि क्या क्या करना है, कहाँ पे सस्ता चीज़ है, तो वो चीज़ हम लोग करते हैं। तो सेकंड ईयर के बाद आप भी इवॉल्व हो जाओगे। फॉर एग्जांपल आपका अगर पैसा लग रहा है तो आप भी सोचोगे पार्ट टाइम जॉब कर लें। अगर लैंग्वेज सीख लोगे तो कोई इशू नहीं है यहाँ पे। नहीं, मैं 20 लाख इस पर्सपेक्ट में बोल रहा हूँ। सपोज 20 लाख पे इन्वेस्टिंग इन इंडियन यूनिवर्सिटी, हाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इससे तो अच्छा है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करो। एग्जैक्टली, अगर आपके पेरेंट्स रेडी हैं तो हाँ, बिल्कुल। क्योंकि 20 लाख में वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, क्योंकि सिर्फ आप यहाँ पे पढ़ नहीं रहे हो, आप यहाँ पे काइंड ऑफ आपका लाइफ इंप्रूव हो रहा है, आप जीना सीख रहे हो बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है लाइफ में, कैरेक्टर काफ़ी अच्छा बिल्ड हो सकता है यहाँ पे। इंडिया में भी हो सकता है, बट यहाँ पे मुझे फील होता है बेटर हो सकता है, क्योंकि आप अपने फेवरेबल कंडीशन से दूर जा रहे हो। यस। ओके, तो इस पॉडकास्ट को हम ज़्यादा नहीं खींचेंगे। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि कब मास्टर्स करेगा ऋतिक, उसके बाद मैं आऊँगा मास्टर्स के लिए। क्यों, क्या क्या सितंबर, मतलब मैं उनका जर्नी को पूरा ट्रैक कर रहा हूँ। सो आई एम वाचिंग, ही इज अंडर वॉच। तो अभी इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे एंड करेंगे। आई होप यू एंजॉयड दिस पॉडकास्ट ऋतिक। सच में या अंदर से बोलो? सही में एंजॉय किया, सही में एंजॉय किया। ओके, इट्स गुड। एंड मैं उनसे बहुत एक्चुअली जब भी मैं आता हूँ ऋतिक का पहले फैशन देख के मुझे बहुत खुशी होता है। ट्रस्ट मी, और भूमिका भी, क्योंकि भूमिका हमेशा फॉर्मल, मेरा गेटअप थोड़ा आप देख रहे होंगे कि मतलब आप मेरे गेटअप को क्या बोलेंगे, कौन सा फैशन है? स्ट्रीट स्टाइल, इट्स काइंड ऑफ बर्लिन। हाँ, बर्लिन स्टाइल, जर्मन स्ट्रीट स्टाइल बेसिकली। या तो इसीलिए कि, लेकिन जब उनसे देखता हूँ तो मुझे फॉर्मल बनना चाहिए, उनको आप उसको देखिए नहीं, आपको अगर इंटरेस्ट आ रहा है कि आपको अच्छा लग रहा है जो, तो वो आप चूज करो। आई मीन मैं फॉर्मल नहीं पहनता, प्रॉपर फॉर्मल नहीं है मेरा। आई मीन मेरा काइंड ऑफ मिड है, आई मीन सेमी फॉर्मल। तो मुझे जीन्स ही पहनना पसंद है। तो मैं थोड़ा 90s एस्थेटिक पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। मुझे 90s फैशन ज़्यादा अच्छा लगता है। फॉर्मल मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जर्मन में फॉर्मल पहनना थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि जो ठंड है, सपोज अभी भूमिक जो अभी ड्रेस अप पहना है, मतलब मैं मतलब ब्लेजर के साथ जो टाई के साथ, लेकिन आप इसको यू कैन नॉट वेयर दिस इन जर्मनी स्पेसिफिकली, क्योंकि ठंड इतना है। तो आप पफर पहन सकते हो। पफर में भी आप आई मीन स्टाइल अगर आपको करना है तो आप, अगर आपको 90s स्टाइल करना है, मतलब मेरा फैशन अलग है। मैं पफर में भी कुछ, आई मीन आप अंदर अगर नीट वेयर स्वेटर पहन रहे हो और ऊपर से पफर भी लगा रहे हो, फिर भी आप अच्छे लगोगे। या फिर लेदर जैकेट पहन रहे हो आप, और अंदर नहीं, ये जब इतना पहनो, इसको पहन के आप बॉलिंग में नहीं रह सकते हो। हाँ, मुझे पता है। तो अंदर मैं कुछ पहनूंगा ना, अंदर पहनने के बाद भी नहीं, आपको मतलब बड़ा वाला। हाँ, मैं जो जैकेट पहन के आया हूँ, हाँ, बड़ा वाला आपको जैकेट लगेगा ही लगेगा। ओके, पफर मैं पफर भी यहाँ पहनता हूँ। पफर तो बेस्ट होता है। मतलब पफर में भी आप अंदर कुछ कर सकते हो। आप पैंट तो नीचे ट्राउजर रहेगा तो इशू नहीं है। तो शूज। हाँ, तो अभी हम इसको यहीं पे एंड करेंगे। तो आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, सो दैट आपको जब भी कुछ हम वीडियो सब्सक्राइब, यस, कभी हम वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा। yeah. तो यही हमारा ये, आपको अच्छा लगा तो
कमेंट जरूर बताइए। और मैं यहाँ पे कुछ बकवास क्वेश्चन पूछा तो आप उसको भी बताइए, तो नेक्स्ट टाइम मैं उसको ये करूँगा कि नेक्स्ट टाइम में क्वेश्चन प्रिपरेशन में उसको मैं डिलीट कर दूँगा, क्योंकि बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, आई वांट टू गिव यू द वैल्यू, क्योंकि आजकल के कंटेंट बहुत डिस्ट्रैक्शन है, राइट। तो मैं भी उसको फेस करता हूँ, तो इसलिए मैं सपोज कि इसको फॉलो कर रहा हूँ, सपोज जो बीच बीच में कंटेंट में सपोज कुछ गलत डाल देना, मुझे बहुत उसके ऊपर गुस्सा आता है, ये ऐसा क्यों किया, वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। तो डू यू फील सेम? टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए ऑडियंस का। राइट। तो इसीलिए मैं सपोज कुछ गलती कर रहा हूँ तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और लेकिन कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा कि मैं कहाँ पे गलती किया, सो दैट आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई इट एंड ट्राई टू पुट दिस वैल्यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। जय हिंद। बाय, जय हिंद।